चलो आ जाओ। पढ़ने का तो हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं सर, है ना। लेकिन सर हम बार बार बोलते हैं कि जब तक उसको रिवीजन में ना रखा जाए तब तक तुम्हारा कोई भी दुख खत्म नहीं होने वाला है सर। कब तक? जब तक इसको रिवीजन में रख लियो तब तक तुम्हारा दुख दूर है, और रिवीजन में नहीं रखोगे तो तुम्हारा दुख दाग शुरू हो जाएगा। क्लियर है सर। तो आज हम लोग सबसे पहले एक बार इस टेबल पे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे सर कि ये टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है, और हम हर दिन प्रैक्टिस करवाएंगे तुम लोगों को ये टेबल। सबसे पहली बात सर, है ना, काहे कि अब मार धार से काम नहीं चलेगा, अब बेटा रटवानी पड़ेगा, और बादो नहीं करेगा तो थूर देंगे बेटा हम, ठीक ना। चलो आ जाओ, एक मरतबा फिर टेबल सामने है। अगले दिन इस टेबल को हम सुनेंगे भी और लिखने भी बोलेंगे। बोलो बात क्लियर है सर। बताओ हम लोग वैल्यू किसका किसका जानते हैं सर? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। 3 दिन 4 दिन रिवीजन करेंगे सर, एकदम टंग पे याद हो जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोग इतना का वैल्यू को निकालने और जानने का प्रयास करते हैं सर। उसमें से सबसे पहले किसका वैल्यू जानेंगे? 0 का। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। कॉस का वैल्यू को जब बोलेंगे सर तो साइन के वैल्यू को पलट करके बोलेंगे। तो बताओ क्या बोलेंगे सर? कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान और कॉस 90 का मान। हो गया। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, एक साइन 90 का मान। लेकिन अगर कॉस वाले में अगर आप निकाल रहे हैं तो कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान। बोलो बात क्लियर हो गया। बताओ साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। अगर इसी बात को अगर हम पलट करके कॉस में पूछे तो कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान। खत्म बात। आ जाओ, अगर थोड़ा सा बात किया जाए सर टेन में, तो टेन 0 का मान, तो साइन 0 में कॉस 0 से डिवाइड लगाएंगे सर। तो 0/1 का मतलब क्या सर? 0, 1/√3 कॉस 60 का मान, किसका मान? √3e, कॉस 45 का मान 1, कॉस 60 का मान √3 और कॉस 90 का टेन 90 का मान। बताओ टेन 0 का मान, टेन 30 का मान, टेन 60 का, टेन 45 का मान, टेन 60 का मान और टेन 90 का मान। कॉट का वैल्यू को जब लिखेंगे तो टेन के वैल्यू को पलट करके लिख देंगे। कॉट 0 का मान, कॉट 30 का मान, कॉट 45 का मान, कॉट 60 का मान, कॉट 90 का मान, सेक 0 का मान, सेक 30 का मान, सेक 45 का मान, सेक 60 का मान और सेक 90 का मान। जस्ट लाइक कोसेक का सर उसका उल्टा पढ़ेंगे सर। परिभाषित कोसेक 0 का मान, कोसेक 30 का मान, कोसेक 45 का मान, कोसेक 60 का मान और कोसेक 90 का मान। बोलो क्लियर है सर। तो ये वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखना है सर, और डेली एक मरतबा रिवीजन करना है, डेली एक मरतबा घर से लिख करके और अगले दिन एक पेपर पे लेकर के आएगा। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ, ये तुम लोगों का HW टास्कों में शामिल होता है कि अगले दिन इस बात को कम से कम 1, 2, 3 वैल्यू साइन कॉस टेन, ये 3 वैल्यू याद होना चाहिए। बोलो क्लियर है सर। तो हम लोगों को सर डेली 10 क्वेश्चन है ना, और उसका क्या सर? तो प्रैक्टिस है ना, मैथ का भी और साइंस का भी। अब छुट्टी उट्टी हो गया खत्म, बचा है बिहार का महापर्व छठ पूजा, है ना सर। सोचो अभी दिवाली गुजरा, अभी धनतेरस गुजरा। कुछ आदमी तो ये सोच रहा होगा कि सोना कहां से खरीदना है, और कुछ ये सोच रहा होगा कि सोना कहां है। कितना अंतर है गरीब अमीर में हमारे यहाँ, है ना अंतर। जिस अमीर के पास पैसा है उसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल नहीं है। जैसे थोड़ा बहुत भी रहता था ना अंतर कम होता, तो जिसके पास है उसके पास बहुत है, जिसके पास ना होगा पास जर को नहीं है। सोचो अभी ठंडा आ गया,
गर्मी में तो आदमी जहां तहां सो लेता है, ठंडा में वो जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जो फुटपाथ पे रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, या जो और भी लोग मांगने खाने वाला है, वो सब कैसे कर रहेगा? कितना दिक्कत है, व्यवस्थाएं नहीं है। भूखमरी में रैंक अपना पता है केमा है, 100 दूंगा रैंक है। केमा रैंक है? 100 दूंगा रैंक है। अभी जीएचआई का रिपोर्ट आया है। आ जाओ सर। तो आइए सर, और आज का हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन खोलेंगे, और उसमें से भी क्वेश्चन किसका खोल रहे हैं सर? तो ट्रिगोनोमेट्री का। किसका क्वेश्चन खोल रहे हैं सर? तो ट्रिगोनोमेट्री का। और बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, और फिर से एक मरतबा प्रैक्टिस करवाएंगे बेटा, हुमच करके टास्क देंगे, और ये समझ लो कि तुम लोगों का अगला राउंड हम फिर से शुरू कर दिए हैं। बोलो ठीक है ना सर, है ना? तो आ जाओ, सबसे पहले इसके एक मरतबा फार्मूला पर चर्चा करो। तो बाबू तो तुम फार्मूला पर चर्चा कर ही सकते हो, है ना सर? क्या होता है फार्मूला? तो सबसे पहले फार्मूला बाबू, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो कहेंगे 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। फिर से एक फार्मूला सर, कॉस थीटा क्या इंटू सेक थीटा बराबर कितना? 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा। और बताओ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बटे कॉस थीटा। अरे बोलना हो जी, तो यही ना? अरे बोलो, होना जाएगा। आ जाओ आगे देखो तो बाबू, एक फार्मूला और, टेन थीटा क्या था, और इसका उल्टा क्या था? कॉट थीटा बराबर कितना? 1। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा। बोलो बात के लिए तो ये क्या हो गया? बोलो 1 बटे टेन थीटा। और फार्मूला होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो यहां से निकालो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला तो और भी होता है ना? रूट फुट में होता है सर, उतना पर चर्चा बाद में तुम करते रहना, हम मोटा मोटी बात बता रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और बताओ क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा आगे बताओ बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर है? यस या नो सर? बोलो बात डन हो गया? चला जा आगे। तो आइए सर, और आज का क्वेश्चन हम लोग खोलते हैं सर। और आज के पास हम लोगों का सर बेसिक क्वेश्चन है ना? और इस क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे कि सर क्वेश्चन कहां से पूछ लो है और कैसे कैसे पूछेगा। एग्जाम आ गया है बाबू, एग्जाम में ज्यादा दिन समय नहीं बचा है, ध्यान रखना है। जितना हुमच के प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग, और जितना क्वेश्चन और जितना टास्क, देखो ना चोटन लोग को, मौसी नाच रहा था बुहार में जा करके, बेटा मतलब लगाई लेता है, एको क्वेश्चन बना करके चोटन नहीं लाया है। पूरा कै गो हलथिन? 4 गो। ओकरो में से 2 गो बेस ना चाहले सर, और 2 गो बेस नहीं ना चाहले सर, है ना? बोरा बिछा के अगला सब पे बैठे लाइन में बैठल थे सर, एकदम जब तक आंख ऐसे नहीं किया तब तक उठे नहीं हुमा से सर। बदमाश लोग। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला, है ना सर? और इसको क्या करने का आता है सर? तो सेट करने का आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है तुम लोगों को क्वेश्चन बैंकवा से दे दिल गिलो है उठा करके। बात समझ में आया? कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चन केसी सिन्हा का भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का भी मिलेगा, मॉडल सेट का भी मिलेगा। प्रैक्टिस मतलब डेली का प्रैक्टिस, और टास्क दे दिए बेटा मतलब वो बंद करके आना चाहिए। आ जाओ आप यहां देखो तो क्वेश्चन नंबर पहले का क्या कह रहा है सर? 1 माइनस का साइन थीटा, और बटे में क्या है? 1 प्लस का साइन थीटा। लाना क्या है प्रूफ करके सर? तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप एक तरफ देखो बिना स्क्वायर में है, और एक तरफ क्या में है? स्क्वायर में। इसको लाने का एक ही उपाय है सर, वो क्या करना है सर? तो परिमेयकरण। अंश का करना है कि हर का? तो करना पड़ेगा हर का, काहे कि लाना है क्या में? माइनस में, तब ना प्लस वाला बदल करके क्या में हो जाएगा? तो यहां पर लिख देंगे सर, एलएचएस को उठा लिए सर, एलएचएस को उठा लिया है सर, और एलएचएस में यही बात है सर, इसका कर दो परिमेयकरण। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस का साइन थीटा। आप इसी से गुना और इसी से भागा कर लेंगे सर, तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा सर? तो 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। तो देखो तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ करेंगे तो सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे से देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। एक लाइन आगे बढ़ाओ तो ये क्या हो जाएगा सर 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों पर स्क्वायर है इसीलिए एक ही मर्तबा एक दोनों पर स्क्वायर कर देते हैं सर। और यही बात कहाँ लाना था सर तो RH इसमें। बोलो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हम बनाए, ये क्वेश्चन तुमको बना करके लाना है। बोलो बन जाएगा, बोलो बन जाएगा, है ना। दोनों सेम क्वेश्चन, एगो साइन में था एगो कौची में है कॉस में, एगो साइन में था एगो कौची में है कॉस में। आ जाओ बाबू, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपने से बन जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर किस पर बात कर रहे हैं, तीसरा पे। उस क्वेश्चन पर मंथन करो तो रख करके देखो तो क्या करने कह रहा है। 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या है साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या है साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या है बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस का। बताओ इसको क्या करना चाहोगे तुम, परिमेकर है स्क्वायर वे को अलग अलग कर लो। किसको अलग अलग कर लो, देखो इसमें टेक्नोलॉजिया लगाओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन को LHS को उठाओ और LHS में देखो तो क्या दिया गया है। तो कहेंगे LHS में दिया गया है सर, वो दिया गया है 1 प्लस का कॉस थीटा और बटे में क्या दिया गया है साइन थीटा। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर को अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो सर कहेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का स्क्वायर को क्या कर दिए अलग अलग, दोनों के स्क्वायर को क्या कर दिए अलग अलग। बताओ यहां से देखो तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दो और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और बताओ बाबू इसको क्या लिखा जा सकता है, तो कहेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर एक मर्तबा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा लिख लेंगे, एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में। प्लस वाला दो है एगो कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा ऊपर से 1 प्लस का कॉस थीटा और नीचे से क्या बच जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। बोलो बात क्लियर है सर। यही बात तो क्या ला करना था सर, तो लाना था कहां सर तो RHS में। बोलो बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन पे अभी हम बात किए हैं सर। ये तीनों क्वेश्चन डन हो जाए चाहिए, कॉपी में एक जगह एकदम फ्रेश तरीके से रहना चाहिए। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, कौन दिक्कत, बढ़ जाए आगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखो तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, आसानी वे में पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो तो क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास, क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉस थीटा बटे का 1 प्लस साइन थीटा। लाना कितना है सर 1 माइनस का साइन थीटा। ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन को हर का परिमेयकरण कर दिया जाए सर, ऐसा नहीं लग रहा है। तो इसको कर देंगे हर का परिमेयकरण, तो ये बचेगा क्या सर कॉस थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा और इसी से गुना और इसी से भागा, चिन्ह को क्या कर देंगे बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा और नीचे से भी क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। बोलिए बोलो ठीक है। ऊपर का गुना और नीचे का गुना, तो ऊपर का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस साइन थीटा और यहां गुना करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बोलो हो जाएगा। अब एक काम करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो बचा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा और यहां से क्या हो गया सर तो कॉस स्क्वायर थीटा, दूगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, अली बच गया ना 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलो बात डन है, कोनो दिक्कत है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम लोगों को एक बार नहीं, लगता है कि 5-5 बार 6-6 बार 7-7 बार पढ़ा दिया गया है। 1-2 बार की बात नहीं है सर, कई एक बार पढ़ाया गया है, लेकिन ओकर बादो भी न रहे दिमाग में तो मास्टर घोर के थोड़ो पिला देगा। बोलो हॉर्लिक्स है, घोर दिलियो मार ले भाकर भाकर ले तो होगा ना खिंचाक ना लंबा, तुम ना लंबा होने जा रही है, तुम तनिए को रह गई, हम थोड़ू तनी को हैं। आके नाप लो, सीरी के पापा से लंबा होंगे कि नहीं से तो नहीं पता, मम्मी से तो लंबा। क्लियर है। 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन डन हो गया, चारों क्वेश्चन डन हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोगों को देते हैं जो तुम लोग बना करके लेके आ सकता है।
साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। बोलो हो जाएगा ना? बोलो सिद्ध हो जाएगा ना? चलो आ जाओ, उतर गया, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाइए आगे, आ जाओ, ध्यान देना। क्या ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है? बन जाएगा ना? क्या कर देंगे सर? हर का क्या कर देंगे सर? हर का ये क्वेश्चन बन करके भी बेटा आना चाहिए कॉपी पर एकदम फ्रेश तरीके से। अगर बोर्ड पे पूछ दिए तो बोर्ड पे बनना चाहिए। इस बार कोई लोचागिरी नहीं चलेगा, और नहीं तो थोथागिरी जो है ने जे 25,000 के मोबाइल ले दे मम्मी, हम कहले जो बाहर ऑर्केस्ट्रा देखे, देखो घरवे में है ना, एगो लैपटॉप ले देते नहीं सुना, और बड़ा डिस्प्ले हो जाएगा तो लाइट वाइट भी दिखेगा, थोड़ा सा पीछे से फ्लैश बैक बैकग्राउंड। कहा गई हो विकी? बुझिए खरीदाइले है, फाइनेंस करवा दीजिए बजाज कार्ड से। आए? ये क्वेश्चन पीछे बताए हैं ना, एकदम सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। आए? सब एक को बनाना है आगे ना। हाँ वहां पर एक जगह लिखा हुआ था क्वेश्चन ना। चलो आ जाओ, बोलो बात डन है? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। चलिए आइए सर, यहां क्वेश्चन है ना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर कि कैसे कैसे। सब क्वेश्चन एक जगह लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन एक जगह लिखा हुआ है। अभी हम बारी बारी से सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं कि सर कैसे कैसे सॉल्व करना है। 2 3 4 क्लास में पूरा का पूरा एकदम एक बार में एकदम डन हो जाना चाहिए। चलो आ जा, और इस क्वेश्चन को देखो, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो यहां सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपके पास दो उपाय, या तो इसका परिमेयकरण कर करके सर और एलसीएम ले लो, या तो सर पूरे के एक साथ एलसीएम ले लो। तो पूरे के एक साथ एलसीएम लो तो एलएचएस को उठाओ, और देखो तो बाबूगा एलएचएस में क्या दिया रहा है जी, एलएचएस में साइन थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में क्या दिया रहा है, साइन थीटा। बताओ एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉस थीटा और इनटू का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये से ये कटेगा तो साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा जाकर के साइन थीटा में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कटेगा तो 1 प्लस कॉस थीटा जाकर के 1 प्लस कॉस थीटा में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। बोलो हो जाएगा? एक काम करो सर, ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे वैसे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 कॉस थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से क्या बन गया, 1, और 1 यहां से, तो 1 1 जुट करके क्या हो गया 2, और यहां से क्या बच गया बाबू, तो 2 कॉस थीटा, और नीचे से क्या बच गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू का साइन थीटा, ऊपर से 2 को कॉमन कर लो तो ये क्या बच गया सर, 1 प्लस का कॉस थीटा, और नीचे से क्या बच गया सर, तो 1 प्लस का कॉस थीटा और इनटू का क्या बच गया, साइन थीटा। ये से ये निपट गया तो खाली क्या बच गया, 2 बटे साइन थीटा। यही बात तो लाना था सर। बोलो क्लियर है? यही बात क्या करना था, लाना था। डन है? कौन दिक्कत है? बोलो ठीक है, बढ़ जाए आगे। आए अगला क्वेश्चन देखो तो क्या अगला क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इसको क्या करना है सर, एलसीएम लेना है। क्या करना है इसका, एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम, और इसका एलसीएम लेंगे और मामला साफ हो जाएगा सर। कैसे सर, तो देखो इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो 1 प्लस का साइन थीटा और इनटू का क्या हो जाएगा सर, तो 1 माइनस का साइन थीटा। ये से ये कट जाएगा तो खाली बचेगा 1 माइनस का साइन थीटा, प्लस माइनस वाला से कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा खत्म, 1 1 कितना हो गया 2, और नीचे से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का b
बी स्क्वायर। तो बताओ 2 की जगह पर 2 और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को लिख देंगे सर तो कॉस स्क्वायर थीटा पलट करके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। मैटर सॉल्व हो गया सर। बोलो डन है, कौन दिक्कत है, बोलो डन है, कौन दिक्कत है। पिछले दिन टास्क तुम लोगों को दिए थे माध्य माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए, क्वेश्चन लिखाए थे बोर्ड पे, अब बोले थे अपने मर्जी से माध्य माध्यिका और बहुलक निकाल करके लाना, दिए थे। तुम लोगों को याद नहीं रहता है लेकिन हमको याद रहता है। बोलो डन है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, अभी अभी बता करके लाए हैं हम। क्या कर देना है सर, तो एलसीएम ले लेना है ना, क्या कर लेने का है, एलसीएम ले ले, क्या है, बढ़ जाए आगे, सिद्ध हो जाएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सिद्ध हो जाना चाहिए, एलसीएम वाला क्वेश्चन है, बन जाएगा ना। बोलो ठीक है, बन जाएगा। चलिए आइए सर, और ये क्वेश्चन कल यहां से हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। तो कल पीछे वाला जितना क्वेश्चन दिए हैं हम एचडब्ल्यू टास्क, ये बन करके आ जाना चाहिए। और भी है तुम लोगों का टास्क, ये लिखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना। इसकी बारंबारता दे दे रहे हैं 4, 6, 2, 3, 1, 3, है ना। तो इसका माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। ध्यान रखना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 बारंबारता दे दे रहे हैं, है ना। ये वर्ग अंतराल है 5, 7, 2, 1, 4, 3, 1, है ना। तो इसका भी निकालना है क्या, माध्य, माध्यिका और क्या निकालने का है, बहुलक। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। एक इक्वेशन यहां है 2x प्लस 3y बराबर 5, 6x माइनस 2y बराबर 4। इसको हल करना है, प्रतिस्थापन, बरज गुणन और लुप्तीकरण, और लुप्तीकरण, इतना विधि से क्वेश्चन को हल करके लाना है ये सारे को।